हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लास्ट लेक्चर हमारा हो चुका था। तो आज हम 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। 7.1 हमारे 6 क्वेश्चन थे, 1 to 6 हमने करा दिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशंस की करेंगे, जिसमें आपको फैक्टोरियल नोटेशन हमने बताया था। फैक्टोरियल क्या होता है? 1 से n नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशंस को फैक्टोरियल कहा जाता है। 1 से n नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशंस को कॉन्जिक्यूटिव, लगातार मल्टीप्लीकेशंस होना चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव 1 से n नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशंस को फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 मीन्स 1 से लेकर के 4 तक कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल मल्टीप्लीकेशन नंबर्स का। तो 1 into 2 into 3 into 4, 1 से 4 तक, या 4 into 3 into 2 into 1, ये फैक्टोरियल 4 हो गया। ऐसे फैक्टोरियल 3 मतलब 1 से लेकर के 3 नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कॉन्जिक्यूटिव लगातार होनी चाहिए। तो 1 into 2 into 3, हमेशा ये मैंने बताया था होल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। जो फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल हमेशा होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ लिखा है, अगर मान लो फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल का नोटेशन मैंने बताया था कि आप फैक्टोरियल 8 ऐसे भी लिख सकते हो, और 8 नीचे उल्टा आई की तरह लिख सकते हो, उल्टा आई। तो इसका मतलब फैक्टोरियल 8 चाहिए नोटेशन ले लो फैक्टोरियल का, या उल्टा आई ले लो, तो ये आपका फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 8 मतलब क्या हुआ? 8 से लेकर के 1 तक नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, या 1 से लेकर के 8 नंबर तक नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। दैट इज 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8, या आप कह सकते हो 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, चाहे 8 से 1 चाहे 1 से 8, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लीकेशंस को फैक्टोरियल कहा जाएगा, फैक्टोरियल 8। तो आप इसको कैलकुलेशन करोगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पर 4320 के आसपास आएगा, 4320 ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा। दूसरा सेकंड पार्ट इसका, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 4 को हम एक्सपेंड करते हैं 4 into 3 into 2 into 1, माइनस फैक्टोरियल 3 को एक्सपेंड करते हैं 3 into 2 into 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस 3 2 जा 6, 24 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 18। आंसर क्या आएगा? 18 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, फैक्टोरियल 8 की वैल्यू पता करना था, और फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करना था। अगला क्वेश्चन, इज फैक्टोरियल 3 प्लस में फैक्टोरियल 4 बराबर है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 बराबर है फैक्टोरियल 7 के? ये आपको चेक करना है कि फैक्टोरियल 3 की वैल्यू प्लस में फैक्टोरियल 4 की वैल्यू, इन दोनों को ऐड किया जाए तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू के 7 की वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो हम फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3 into 2 into 1, प्लस में फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकालेंगे 4 into 3 into 2 into 1, बराबर में फैक्टोरियल 7 की वैल्यू निकालेंगे 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 और into 1। अब ये आ गया 3 2 जा 6, प्लस में 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, बराबर में 7 6 जा 42, इंटू में 5 4 जा 20, इंटू में 3 2 जा 6। तो यहाँ ये 24 में 6 ऐड करोगे 30 आएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़ी नंबर आएगी 42, और 6 2 जा 12 120 आ गया। तो अब यहाँ 12 2 जा 24, और 12 दूना 24, और 12 चौक 48, और 2 50, 5040 आ गया। अब 30 5040 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डज नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 के बराबर नहीं होगी। ये आपको सॉल्व करके हमने दिखा दिया। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ये है।
थर्ड क्वेश्चन, इसका मतलब LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, ये आपको वेरीफाई करना था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कंप्यूट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्यूट करो कि फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2, ये आपको कंप्यूट करना है कि फैक्टोरियल 8 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 8 की वैल्यू हम निकालेंगे तो फैक्टोरियल 8 मीन्स 8 इंटू 7, 8 जब बाहर लोगे फैक्टोरियल से तो 1 कम हो जाएगा, 7 आ गया। फिर 7 भी फैक्टोरियल से बाहर लोगे तो 1 नंबर कम हो जाएगी तो फैक्टोरियल में 6 आ जाएगा। डिवाइड में फैक्टोरियल 6 को हम ऐसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को हम एक्सपेंड कर लेते हैं 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 4 7 जा 28, तो आंसर क्या आया 28 आ गया। तो आप इसको कंप्यूट करना था आपको। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड था 7.2 का थर्ड क्वेश्चन। अब 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। फोर्थ में आपको दे रखा है कि 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस में 1 अपान फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू 1 अपान x अपान फैक्टोरियल 8, x अपान फैक्टोरियल 8 ये आपको दे रखा है। तो हम सबके डेनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं, सबके डेनोमिनेटर बराबर कर लो। तो यहां पर हम इसको क्या करेंगे कि 1 को हम 7 इंटू 6 से, यहाँ आपको पता है कि फैक्टोरियल 8 अगर 8 से बाहर लोगे तो 8 इंटू फैक्टोरियल 7 बचेगा, 7 बाहर ले लोगे तो फैक्टोरियल 6 बचेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको 8 और 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इंटू 7 1 को, और डिवाइड भी कर देते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। तो 8 इंटू 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 7 से डिवाइड कर दो। यहाँ 7 तक दिया है तो आप 8 से केवल करना पड़ेगा, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ 8 से डिवाइड भी कर दो, इज इक्वल टू x अपान में फैक्टोरियल 8। अब यहाँ 8 इंटू 7, 8 7 जा 56 हो गया, और ये आपका फैक्टोरियल 6 दिया था, तो फैक्टोरियल जब यहाँ से हटाओगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि ये भी फैक्टोरियल में 8 और 7 भी ले लो। तो फैक्टोरियल 8 प्लस में 8 अपान यहाँ फैक्टोरियल 7, 8 को इंक्लूड कर लो तो फैक्टोरियल यहाँ लग जाएगा, यहाँ 7 इंक्लूड हो गया, इज इक्वल टू x अपान फैक्टोरियल 8। अब दोनों में सब में फैक्टोरियल 8 है तो यहाँ फिर डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। तो 56 में 8 ऐड करो तो 64 अपान में फैक्टोरियल 8 इज इक्वल टू x अपान में फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया, तो 64 इज इक्वल टू x। हमें x की वैल्यू निकालना था, तो x की वैल्यू कितना आ गई 64 आ गई। तो आप यहाँ पर 8 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 इंटू 7 से डिवाइड कर दिया, जिससे मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड करो, तो नंबर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक तो ये रूल है कि डेनोमिनेटर हमने लॉन्ग नंबर बना दिया। दूसरा रूल है कि आप ये जो सबसे छोटा नंबर लेकर के चलो, इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। ये तो आपका फर्स्ट मेथड था कि आपने फैक्टोरियल 8 इन दोनों को 8 बना दिया, फैक्टोरियल 6 को भी और फैक्टोरियल 7 को भी, दोनों को फैक्टोरियल 8 में आपने कन्वर्ट कर दिया। तो 8 इंटू 7 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 7 से डिवाइड किया। अब ये फैक्टोरियल 6 इसमें इंक्लूड कर लो तो यहाँ फैक्टोरियल लग जाएगा, 6 इंक्लूड हो गया। यहाँ पर फैक्टोरियल ये उठा के 8 पर लगा दो तो 7 इंक्लूड हो गया इसमें। अब यहाँ डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो गया, तो x की वैल्यू 64 आ गई। यहाँ फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कैंसिल हो गया। या दूसरे तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। सेकंड मेथड, आप छोटी फैक्टोरियल 6 से लेकर के चलो तो 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस में 1 अपान 7 बाहर ले लो, फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू x अपान में 8 इंटू 7, 8 बाहर लो 7 फैक्टोरियल बचेगा, 7 बाहर लो 6 फैक्टोरियल बचेगा। अब आप क्या काम करो, 1 अपान फैक्टोरियल 6, यहाँ पर 1 अपान फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस में 1/7 इज इक्वल टू यहाँ x अपान में 8 7 जा 56 और फैक्टोरियल 6। अब फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 7, यहाँ एलसीएम ले लो क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 प्लस 1 तो 8/7 इज इक्वल टू x अपान में 56 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 7x इज इक्वल टू 8 इंटू 56, तो x इज इक्वल टू 8 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7 8 जा, अब 8 और 8 मल्टीप्लाई करो तो 8 8 जा 64
4, तो x की वैल्यू आ गई 64। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, दूसरे मेथड से भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो आप सेकंड मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो, 1/6 कॉमन ले लो और 7 8 बाहर ले लो फैक्टोरियल से। तो ये आपका दूसरा मेथड है, ये सेकंड मेथड है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे, 5 में आपको एवेलुएट करना है एनपीआर। आपको बताया था कि एनपीआर एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में डिफरेंस भी बताया था कि परमुटेशन मींस क्या होता है, सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट। सिलेक्शन प्लस में अरेंजमेंट, सेलेक्ट करके फिर आप अरेंज करो, वो परमुटेशन हो जाएगा, उनको ऑर्डर में लगाओ। और कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओनली सिलेक्शन, देयर इज नो नीडेड ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती, कोई ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर परमुटेशन एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, जिसमें आर की वैल्यू हमेशा एन के बराबर होगी या एन से छोटी होगी। तो आर इज ऑलवेज लेस आर इक्वल टू एन, क्योंकि इसके बड़ी तो नहीं आ सकती। अब 10 ऑब्जेक्ट में से 11 ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट नहीं कर सकते। मान लो यहाँ 10 पी मैक्सिमम 10 होगा, 10 पी 10, क्योंकि 10 पी 11 नहीं हो सकता कि 10 ऑब्जेक्ट में से 11 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि 10 ही ऑब्जेक्ट है तो 11 कैसे सेलेक्ट करोगे, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो हमेशा आर की वैल्यू एन के बराबर होगी या एन से छोटी होगी। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, तो एनपीआर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला होता है फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल एन माइनस आर। अगर एनसीआर हो, कॉम्बिनेशन हो, तो इसका फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू में फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1/फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाता है, या कह सकते हो कि फैक्टोरियल आर से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो एनसीआर है वो फैक्टोरियल आर टाइम्स एनपीआर है। यहां पर आप रिलेशन अगर दोनों में देखो तो एनसीआर क्या है, फैक्टोरियल आर टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई एनपीआर। एनसीआर फैक्टोरियल आर टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई एनपीआर। एनपीआर परमुटेशंस का फैक्टोरियल आर टाइम्स से मल्टीप्लाई करें तब एनसीआर के बराबर होगा। तो ये आप इसका रिलेशन समा के करेंगे क्वेश्चंस में। यहां पर केवल आपको एनपीआर की वैल्यू दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको एवेलुएट करना है फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल एन माइनस आर। फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल एन माइनस आर, या इसको हम लिखे तो एनपी आर की ये वैल्यू होती है। एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो परमुटेशंस की। अब यहाँ एन की वैल्यू 6 दे दिया गया, एन इज इक्वल टू 6 और आर इज इक्वल टू 2 दे दिया। आर की वैल्यू 2 दे दिया। अब यहाँ वैल्यू रखो तो फैक्टोरियल एन, एन मीन 6 डिवाइडेड बाई एन माइनस आर, तो फैक्टोरियल एन माइनस आर मतलब 6 माइनस 2। आर की जगह 2 रखोगे तो आ गया फैक्टोरियल 6 अपान में 6 में से 2 माइनस करो फैक्टोरियल 4 हो गया। अब हम 6 को एक्सपेंड करेंगे, 6 बाहर लोगे तो फैक्टोरियल के अंदर 5 बचेगा, एक कम हो जाता है। 5 इंटू में 5 बाहर लिया तो फैक्टोरियल के अंदर 4 बच गया, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया तो 6 5 जा 30, तो ये वैल्यू आ गई 30 आ गई। ऐसे दूसरे में n की वैल्यू 9 रखना है, n इज इक्वल टू 9। सेकंड पार्ट में, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में आपको n इज इक्वल टू 9 रखो और r इज इक्वल टू, r की वैल्यू 5 रखो, r इज इक्वल टू 5। तो यहाँ वैल्यू पुट करो तो फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस आर मीन्स 9 माइनस 5। फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई 9 में से 5 माइनस करो फैक्टोरियल 4। तो यहाँ आ गया आपका 9 बाहर लोगे तो फैक्टोरियल के अंदर 8 आया, 8 बाहर लोगे तो 7 आया, 7 बाहर लोगे तो 6 आया, 6 बाहर लोगे फैक्टोरियल से तो 5 आएगा। फिर फैक्टोरियल 4, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 4 है तो हमें न्यूमरेटर में भी 4 लाके कैंसिल करना है, तो डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल कर दिया, हमें एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 अपान में 7 6 जा 42 और इंटू में 5, तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो ये आपका आ जाएगा 15120 के आसपास आएगा, 15,120 आ जाएगा। 72 को 42 इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। 5 के दोनों पार्ट हो गए।
अब हम 7.3 एक्सरसाइज करते हैं। 7.3 में आपको पता करना है, ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, तो ये आपका 7.2 एक्सरसाइज थी। अब 7.3 हम करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशंस की एक्सरसाइज 7.3 हम करते हैं। 7.3 में आप देखोगे, पहले क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9। 1 से 9 तक आपको डिजिट यूज करना है, तो कितनी नंबर्स आप बना सकते हो? 1 to 9 डिजिट्स को लेकर के आप कितने नंबर्स बना सकते हो? इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो, तो 1 से 9 तक नंबर्स यूज करके आप कितनी नंबर्स बना सकते हो? ये पहला क्वेश्चन है। तो यहां पर हमारे पास 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 1, 2 और 3। हमारे पास 3 प्लेसेस है, तो यूनिट प्लेस, ये आपका वंस प्लेस है या यूनिट प्लेस है? यूनिट प्लेस डिजिट को हो या वंस प्लेस डिजिट को हो? वंस प्लेस डिजिट। ये आपका 10th प्लेस की डिजिट है, 10th प्लेस डिजिट, और ये आपकी 100 प्लेस डिजिट है। ये कौन सी है? 100 प्लेस की डिजिट। तो वंस प्लेस डिजिट या यूनिट प्लेस की डिजिट, 10th प्लेस की डिजिट और 100 प्लेस की डिजिट। हमारे पास 1 to 9 नंबर्स है, 1 से 9 तक, तो 9 नंबर्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हो गई। अब हमें यूनिट प्लेस में से कोई भी नंबर रख सकते हो, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो। तो यहाँ 1 में से 9 नंबर, यहाँ पर 9 वेज हो गया, 9 तरीके से आप नंबर सेट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 9 नंबर, 9 चांसेस हो गए, 9 अपॉर्चुनिटीज हो गई हर एक नंबर्स की, एक नंबर से रखने की 9 अपॉर्चुनिटीज हो गई, तो 9 वेज हो गया। तो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 9 डिजिट्स 1 to 9 इन 9 वेज। सेकंड प्लेस मतलब 10th प्लेस, तो 10th प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ रिमेनिंग 8 डिजिट। कितनी डिजिट बची? 8 बची, क्योंकि एक आपने रख दिया, और रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर 8 नंबर्स है, तो 8 तरीके से रख सकते हो। बाकी रिमेनिंग 100 प्लेस या थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड इन 7 वेज। 7 डिजिट्स है, तो 7 तरीके से रखी जाएंगी। 7 डिजिट्स, 7 तरीका हो गया रखने का। 8 डिजिट यहां थी, तो 8 तरीका था। पहले प्लेस को 9 डिजिट है, तो 9 तरीके से रखी जा सकती है। बाकी 1 डिजिट आप रख दोगे तो रिमेनिंग 8 ही बचेंगी, क्योंकि आपको रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, रेपिटेशन ऑफ द डिजिट अलाउड नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग द नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर्मिंग द नंबर्स इज इक्वल टू फॉर्मिंग द 3 डिजिट नंबर्स। 3 डिजिट नंबर्स है, तो 3 हो गया। अगर मान लो 4 डिजिट नंबर्स पूछते थे, तो यहाँ 6 हो जाता, 6 डिजिट बचती तो 6 हो जाता। फिफ्थ, अगर 5th डिजिट के नंबर बनाना है, तो रिमेनिंग 5 डिजिट 5 तरीके से रखी जाती। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज सबको मल्टीप्लाई करो, 7 into 8 into 9, प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल काउंटिंग, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो 7 into 8 into 9 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। 7 into 8 into 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 504 आएगा, 504 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो यहां पर ये आप इसको कर सकते हो। लिखने का तरीका आप लिखोगे, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 9 डिजिट इन 9 वेज। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, सेकंड प्लेस मीन 10th प्लेस कैन बी फिल्ड out of 8 digit, remaining 8 digit in 8 ways, and third place can be filled out of remaining 7 digits in 7 ways. That is total number of ways forming the 3 digit numbers is equal to 7 into 8 into 9, that is 504 ways. ये 504 तरीके से नंबर बनाई जा सकती हैं। इसी को हम परमुटेशन मेथड से भी कर सकते हैं। हमारे पास 1 से 9 तक सेकंड मेथड है, तो पहला मेथड हुआ आपका प्रिंसिपल काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग फॉर मल्टीप्लीकेशन मेथड हुआ। अगर हम इसको परमुटेशन मेथड से करते हैं, तो हमारे पास 1 से 9 तक 9 नंबर्स हैं, तो 9 में से हमें कितना नंबर लेना है? 3, तो 9p3 की वैल्यू निकाल लो। 9 नंबर्स हैं 1 से 9 तक, उसमें से 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो 3 नंबर सेलेक्ट करना है। तो 9 में से
3 लेना है, 3 डिजिट ही लेना है, तो 9p 3 वेज हो गया। तो इसका फार्मूला एनपीआर का आपको अभी बताया था कि एनपीआर बराबर फैक्टोरियल एन अपान में फैक्टोरियल एन माइनस आर। यह आ गया फैक्टोरियल 9 अपान में फैक्टोरियल एन माइनस आर मतलब 9 माइनस 3, फैक्टोरियल 9 अपान में फैक्टोरियल 9 में से 3 माइनस करो 6। तो यह आ गया आपका फैक्टोरियल 9 को एक्सपेंड करो 9 इंटू 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो गया। अब यहां भी 9 इंटू 8 इंटू 7 आ गया, मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 8 इंटू 7 तो आ जाएगा 504 पेज। तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हो, एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, उसी को हम परमुटेशंस कह सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटर। अगर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो तब आप पता करो कि हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटर। कोई भी डिजिट अगर रिपीट ना हो तो कितने नंबर्स आप बना सकते हो। यहाँ पर कोई भी डिजिट रिपीट ना हो तो 4 डिजिट के नंबर्स आपको बनाना है। तो यहाँ पर 4 प्लेसेस हो गए, 1 2 3 और 4। अब ये आपका फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फोर्थ प्लेस। अब हमें पता है 0 to 9, 0 to 9, 1 to 9 था। अब 0 भी इंक्लूड हो जाएगा तो 0 to 9 कितनी डिजिट हो गई, 10 हो गई। 0 to 9 में टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी, फर्स्ट प्लेस तो यहाँ 9 मतलब 4 डिजिट नंबर्स में यूनिट, टेंस और 100 ठीक कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 to 9। 0 to 9 आपको 10 डिजिट हो जाएंगे, 0 भी इंक्लूड हो जाएगी तो 0 से 9 में आपको 10 डिजिट हो गई। अब आपको पता है कि फर्स्ट प्लेस को अगर यहां हम 0 रख देंगे तो 0 यहां मान लो 3 रख देते हैं, यहां 4 रख देते हैं, यहां 5, तो ये 4 डिजिट नंबर ना बन के कौन से नंबर बनेगी, ये 3 डिजिट नंबर बनेगी। 0 3 4 ये 345 बन गया। लेकिन अगर यहां पर हम 3 रख दें, यहां 0 रख दें 4 5 तो ये आपका 4 डिजिट नंबर बन गई। इसका मतलब फर्स्ट प्लेस यूनिट, टेंस, 100, 1000 ये आपका यूनिट प्लेस हो गया, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, ये आपका टेंस प्लेस हो गया, ये 100 प्लेस हो गया और ये 1000 प्लेस हो गया। अगर 1000 प्लेस पर 0 आ जाए, 1000 प्लेस पर 0 to 9 में 10 डिजिट में से 0 आ जाए तो ये आपका 4 डिजिट ना बन करके 3 डिजिट नंबर बन जाएगी। और बाकी आपका चाहे 100 प्लेस पर 0 आ जाए, चाहे आपका 10 प्लेस पर 0 आ जाए, चाहे आपका यूनिट प्लेस या वंस प्लेस पर 0 आ जाए, ये हमेशा 4 डिजिट ही बनेगी, 4 डिजिट नंबर्स ही बनेगी। तो यहां पर ये चीज नहीं आना चाहिए, 1000 प्लेस पर या फर्स्ट प्लेस पर नहीं आना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ वेज की कैसे आप एक्सपेंड करोगे, तो यहां पर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में यहां आप 0 वाले पर 0 हटा दोगे तो 1 to 9 डिजिट रखोगे। तो यहाँ फर्स्ट प्लेस मतलब 1000 प्लेस, तो 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड 1 to 9 में से कोई भी नंबर रख दो, 9 तरीका हो गया। यहां पर कितने तरीके से रख सकते हो, अब यहाँ 0 इंक्लूड कर सकते हो आप, तो यहाँ कितने तरीके से नंबर रख सकते हो। अब जब एक नंबर आपने रख दिया 1 to 9 में, आप 9 नंबर थी, 9 चांसेस थे, एक नंबर रख दिया तो 0 to 9 एक नंबर चली गई 10 में से तो 9 ही बची। तो यहां सेकंड प्लेस को आप कितने तरीके से फिलअप करोगे, 9 तरीके से। इस प्लेस को कितने तरीके से फिलअप करोगे, 8 तरीका से। इसको कितना तरीके से करोगे, 7 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 9 into 9 into 8 into 7। सब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर आप देख लेना कितनी नंबर आएगी। मल्टीप्लाई करने पर लगभग 4536 के आसपास आएगी नंबर, 4536। 4 ये 9 जा 81 मल्टीप्लाइड बाई 8 7 जा 56, मल्टीप्लाई करो तो 45,036 आएगा। कितने तरीके से नंबर बना सकते हो आप, कितने वेज से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो यहां आप लिखोगे स्टेटमेंट में कि फर्स्ट प्लेस दैट इज 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 1 to 9 डिजिट इन 9 वेज एंड रिमेनिंग
जीरो भी इंक्लूड हो गया तो 10 में से एक निकल गया, 9 नंबर। तो सेकंड प्लेस मीन्स 100 प्लेस, 100 place digit can be filled out of 9 digit in 9 ways, and third place, that is 10th place, can be filled out of remaining 8 digit in 8 ways, because repetition of the digit is not allowed. repetition of the digit क्या है, allowed नहीं है। and fourth place या unit place या ones place can be filled out of remaining 7 digit in 7 ways, that is total number of ways the number formed, 4 digit number formed is equal to 9 into 9 into 8 into 7, मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका 45,336 आ जाएगा, 4,536 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में हाउ मेनी थ्री डिजिट इवन नंबर्स can be made using the digits 1 2 3 4 6 7 if no digit is repeated। कोई भी डिजिट रिपीट ना हो तो आपको 3 डिजिट नंबर बनाना है और इवन नंबर बनाना है, 1 से लेकर के और 5 नहीं है। तो 1 2 3 4 और 6 और 7 ये 6 डिजिट है, 6 डिजिट है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 6 7, और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। 3 डिजिट नंबर बनाना है आपको, 3 डिजिट नंबर्स बनाना है और इवन नंबर बनाना है। 3 डिजिट नंबर बनाओ और इवन नंबर बनाओ, ये आपको दे रखा है। तो हमें 3 प्लेसेस हो गए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। 3 प्लेसेस डिजिट हो गई, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस। अब यहां पर हमें इवन नंबर बनाना है तो आपको पता है कि यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस के डिजिट आप लिख सकते हो। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस की डिजिट, ये आपका 10th प्लेस हो गया और ये 100 प्लेस हो गया। तो ये आपको फर्स्ट भी लिख सकते हो, फर्स्ट ये सेकंड पोजीशन हो गई डिजिट की और ये हो गई थर्ड पोजीशन डिजिट की। तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन डिजिट की आ गई। अब फर्स्ट पोजीशन की डिजिट इवन नंबर बनाना है तो यहां पर इवन नंबर कितनी है, 2 2 4 और 6, 3 नंबर्स हैं, 2 4 6। आप तीनों में से कोई भी नंबर रख सकते हो यहाँ। तो आप ये कितने तरीके से रखी जा सकती है, यूनिट प्लेस की डिजिट या वंस प्लेस की डिजिट। इवन बनाने के लिए आपको वंस प्लेस पर इवन नंबर ही आएगा तभी इवन होगा, अगर ऑड आ गया तो ऑड नंबर हो जाएगी। तो वंस प्लेस या यूनिट प्लेस की डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो 2 4 6 3 इवन नंबर है तो यहाँ तीनों में से कोई भी एक नंबर रख सकते हो। तो 3p 1 वेज हो गया। तो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड आउट ऑफ 6 डिजिट out of 3 even digit, that is 2 4 6 in 1, मतलब 3p1 बेस, 3p1 बेस से बनेंगे। अगला आपका रिमेनिंग कितनी नंबर्स बची, एक नंबर आप एक ही तो रखोगे, 2 4 6 में से एक नंबर रखोगे, चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 6 रखो। तीनों तो एक के ऊपर नहीं रख दोगे कि 2 के ऊपर 4 लिख दो, 4 के ऊपर 6 रख दो, क्योंकि इन तीनों में से एक ही नंबर रखना है। तो 3p1 बेस हो गया। अब रिमेनिंग कितनी नंबर बची, 5 बचेगी, 6 थी, एक रख दिया, रेपिटेशन अलाउड नहीं था तो एक नंबर यहाँ 5 बची। और प्लेस हमारे पास कितने बचे, 2 प्लेस बचे, एक तो 10th प्लेस और एक 100 प्लेस या सेकंड और थर्ड प्लेस बचे। तो 5 नंबर में से हमें कितना 5 नंबर में से दो नंबर लेना है, क्योंकि 5 टोटल डिजिट है और 2 प्लेस है, तो 5p2 हो गया। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, 5p2 मल्टीप्लाइड बाई 3p1, 5p2 मल्टीप्लाइड बाई 3p1। अब 5p2 मतलब फैक्टोरियल 5 अपान में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 3 इंटू में 3p1 मतलब फैक्टोरियल 3 अपान में 3 माइनस 1 फैक्टोरियल 2। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 5 अपान में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो गया। मल्टीप्लाई करो, 5 4 20, 23 60। तो 60 तरीके के नंबर, मतलब इतने तरीके से आप 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हो यूजिंग द डिजिट 1 2 3 4 6 एंड 7। तो यूजिंग द 6 डिजिट्स 1 2 7 एंड 5 इज नॉट इंक्लूडेड, द नंबर ऑफ वेज इज 60 वेज। 60 वेज से आप नंबर्स फॉर्म कर सकते हो 3 डिजिट नंबर्स।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नंबर ऑफ फोर डिजिट्स numbers that can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated how many of these will be even। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है।